बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के दो बेटे थे। एक दिन व्यापारी ने उन दोनों बेटों को मेले में जाने के लिए 10-10 रुपये दिए। छोटा भाई 10 रुपये का एक खिलौना खरीद लेता है और उसका बड़ा भाई उस 10 रुपये से खिलौने बनाने का सामान खरीद लेता है और उसने 10 रुपये की लागत में एक खिलौना बनाकर उसे 14 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 4 रुपये का मुनाफा हो जाता है। दोनों भाई तो एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बेटा जिसे 10 रुपए दिए गए, वो उस 10 रुपए से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरा बेटा खिलौना ना खरीद के खिलौने बनाने का सामान खरीद लेता है, ताकि वो खिलौना बना सके। अपने दिमाग का, अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है, इनमें से ज़्यादा कामयाब कौन सा भाई होगा? जाहिर सी बात है, जो अपने पैसों से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीब लगाता है, वो भविष्य में ज़्यादा कामयाब रहेगा। और जो पैसों को यूं खर्च कर देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसों को खर्च कर ही देगा। इसलिए ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो कमाता कितना है? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसों की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दे। अगर आप एक बार पैसे की फितरत को समझ लेते हैं, तो आप अपने पैसों से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता लगेंगे जिनका इस्तेमाल करके एक साधारण आमदनी वाला इंसान भी अच्छा पैसा कमा सकता है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक नगर में बाबू राम नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। बहुत सारी संपत्ति उसे अपने पिताजी की विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और समझदारी से अर्जित की थी। उसके दो बेटे थे, जहां उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था और उसका छोटा बेटा उसकी व्यापार में कुछ भी नहीं मदद करता था। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता था। उसे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। कभी वो संगीत सीखने लगता, तो कभी वो दूसरी कला को सीखने लगता। वहीं उसका जो बड़ा बेटा था, वो व्यापार का लेन देन रखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। फिर एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा कि ये धन संपत्ति मैंने बहुत ही मेहनत से खड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपनी बाप की हालत को क्यों नहीं समझते हो? सेठ अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेते? जरा अपने बड़े भाई को देखो, उसने व्यापार को कितना फैला दिया, और एक तुम हो जो बेफिजुल की चीजें सीखते रहते हो। तुम्हें तो बस संगीत सीखना है, और क्या करोगे संगीत सीखकर? मेरे व्यापार में हाथ क्यों नहीं बटाते? कोई नई चीज क्यों नहीं सीखते जिससे तुम अच्छा धन कमा सको? तुम अपने जीवन में धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठा की है, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी आनंद नहीं है, कुछ भी मजा नहीं है, कुछ भी उत्साह नहीं है। आप सिर्फ धन कमाते हैं और धन कमाने के पीछे आप व्यर्थ की चिंता करते रहते हो, जबकि आपके पास तो इतना सारा धन पहले से ही मौजूद है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरी धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। हमारे पास पहले से ही इतना सारा धन है, तो फिर मुझे धन की रुचि क्यों होगी? मुझे तो संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरे धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। ये सुनकर सेठ तिलमिला उठता है और वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि ये संपत्ति सब व्यर्थ है? मैंने अपनी जिंदगी में यूं ही मेहनत की है। क्या तुम्हें लगता है कि धन कमाना इतना आसान है? मैं आज से तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूँ। 1 साल में तुम दोनों में से जो ज़्यादा पैसा कमाएगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दूंगा। याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। यदि 1 साल के अंदर अंदर तुमने ये साबित नहीं किया, तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे भाई को दे दूंगा। ये सुनकर उसके छोटे बेटे को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसके पिताजी के पास इतनी संपत्ति है
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी संपत्ति को ही इतना महत्व क्यों देते हैं। फिर उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्तों को मान लेता है। 1 साल का वक्त शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा पहले से ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था, तो उसे तो कोई समस्या हुई नहीं, वो तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अपने गुरु के पास गया और उनको जाकर सारी समस्या बताई। तो उसके गुरु ने कहा कि बेटा, तुम अपनी कला पर पूर्ण रूप से ध्यान दो, देखना एक दिन तुम अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल करोगे। इसके बाद वो संगीत के पीछे ही लगा रहा। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी कि 1 साल में कितना धन कमा पाता हूँ या कितना धन नहीं कमा पाता हूँ। वो तो बस अपने संगीत को सीखने में मग्न रहता। धीरे धीरे समय के साथ बड़े भाई को लगने लगा कि सारी संपत्ति मेरे हिस्से में आने वाली है, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वहीं सेठ का छोटा बेटा इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर था। उसे कोई चिंता थी ही नहीं कि उसके हिस्से में कितनी जायदाद आएगी या आएगी भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नज़दीक आने लगा, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि उस सेठ के छोटे बेटे ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन जब वो अपने संगीत का अभ्यास कर रहा था, तो उस नगर का राजा वहीं से होकर गुजर रहा था। वो राजा संगीत का बड़ा प्रेमी था। उस राजा को सेठ के बेटे का संगीत इतना मधुर लगा कि वो उसके पास गया और उससे जाकर बोला कि बेटा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। आज से तुम मेरे राज दरबार में शाही संगीतकार के पद पर विराजमान रहोगे। उस जमाने में संगीत का बड़ा महत्व था और आज तो बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए अचानक से उस सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब भी वो कोई नया संगीत सुनाता था, तो वो उससे बहुत सारा धन अर्जित कर लेता था। राजा उसके संगीत से प्रसन्न होकर उसे बहुत सारा धन दिया करते थे। इसलिए बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला, तो उसे अचंभों के साथ बेहद खुशी भी हुई, क्योंकि उसे कभी लगता नहीं था कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता है। लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर भी शक होने लगा। उसने जो धन कमाने का सिद्धांत बनाकर रखा था, वो सारे सिद्धांत बह गए थे। उसने सीखा था कि अगर जीवन में धन अर्जित करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया कि बिना मेहनत किए धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करके भी धन संपदा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए जब सेठ को विश्वास हो गया था कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी बड़ी रुचि रखता है, तो एक दिन अपने दोनों बेटों को उसने अपने पास बुलाया और उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ, उस बात का तुम्हें बुरा भी लग सकता है कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे बहुत ज़्यादा समझ रखता है। ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन मैं ये बात बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ आसान तरीके बता सकता है। इसलिए तुम अपने छोटे भाई की सीख को कभी हल्के में मत लेना। उसकी बताई गई बातों को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो यही सिखाया गया था कि जब तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तभी तुम ज़्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया कि पिताजी, मैंने कभी धन के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी कला के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। मुझे धन कमाने का कोई तरीका पता नहीं है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे गुरुजी ने जो बात मुझे बताई थी, मैं आपको वो बता सकता हूँ। वैसे तो मैंने सिर्फ अपनी कला को सीखने में ध्यान दिया है। मुझे संगीत सीखने में मज़ा आता था। मैं पैसा कमाने के लिए संगीत नहीं सीखता था, बल्कि मुझे इसमें आनंद आता था। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखता था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं एक दिन इतना बड़ा संगीतकार बन जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। आज मैं एक अच्छा संगीतकार बन गया। मानता हूँ कि कला सीखने में मुझे समय लगा, लेकिन यह भी सत्य है कि कला सीखने का समय एक दिन, एक महीने का नहीं होता। इसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है
और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई कला अर्जित कर लेनी चाहिए। कला कोई भी हो सकती है, संगीत, व्यवसाय, एक्टिंग या कोई खेल भी हो सकता है। ये अनेक प्रकार की कला होती है। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वो शुरू से ही समाज के दबाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा समय धन अर्जित करने में ही लगा देता है। इसलिए हो सकता है कि शुरुआत में वो धन कमा ले, लेकिन लंबे समय तक वो धन नहीं कमा सकता, क्योंकि उसने कोई भी कला नहीं सीखी। इससे एक छोटी सी बात सामने निकल कर आती है कि धन कमाने के लिए कभी भी एक छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, जैसे कि जुआ हो गया, क्योंकि ये इंसान को एक बार पैसा तो दिला सकता है, लेकिन अगर आपको लगातार पैसे कमाने हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि किस्मत आपका एक बार तो साथ दे सकती है, 2 बार साथ दे सकती है, लेकिन हर बार आपके किस्मत आपका साथ दे ये जरूरी नहीं है। ना तो शॉर्टकट अपनाओ और ना ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को अपने नज़दीक के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वर्तमान में तो हमें थोड़ा फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे समय में वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी भी पैसों को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग धन जोड़कर उसको अपने पास रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जुड़ा रहेगा तो मेरी ज़रूरत में वो काम आएगा, लेकिन ये धन एक ऐसी चीज़ है जिसे खर्च होना ही होता है। आप उसे कितना भी तिजोरी में रख लो, कितना भी उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी न कभी वो धन अवश्य खत्म होगा। इसलिए धन को बांध कर रखने की बजाय उसे अलग अलग जगहों पर लगा दो, जिससे कि आपका जो धन है वो आपको और भी ज़्यादा धन कमा कर दे। आज के समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 75% का है। अगर हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसे बांध कर रखते हैं, उसको बैंक में डालते हैं, उसको तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन इसकी जगह इसी पैसों को हम दूसरी जगह पर लगाने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा धन खर्च हो जाएगा। लेकिन हमारा धन खर्च वैसे भी होगा। धन कमाने के लिए इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको अपना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़े, यानी कि वो मौजूद ना रहे तब भी काम चलता रहे, और वो अपने समय को दूसरे कार्यों में भी लगा पाएगा और वहां से भी धन अर्जित कर पाएगा। लेकिन इंसान को पैसा कमाने के लिए इतना तनाव भी नहीं लेना चाहिए कि उसे अपनी शरीर से भी समझौता करना पड़ जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम धन का क्या करेंगे। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उनका स्वास्थ्य और उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। हमेशा पैसों का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी पैसा हम कमाते हैं, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों की मदद करने के लिए खर्च किया जाता है, वो पैसा खर्च करने पर आपको कभी दुख नहीं होता। अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे जरिए दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरे लोगों का भी जीवन सुधर सके। पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, और वो भी आसान तरीके से, लेकिन कमा आप बहुत कम पाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कला को अच्छे से सीखने पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी कला को सीखने में लंबा समय लगता है, और जो लंबे समय तक अपनी कला को सीखते रहते हैं वो सबके सामने आते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं। लेकिन जो उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं वो ना तो इधर के रहते हैं और ना ही उधर के रहते हैं। जो कला के पीछे भागते हैं, पैसा उनके पीछे भागता है, और जो पैसे के पीछे भागते हैं वो भागते ही रहते हैं। उनकी दौड़ कभी पूरी होती ही नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।